जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि है आपके सीटेट जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन डेट और इम्पॉर्टेंट चेंजेस को लेकर के। आप में से बहुत सारे बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके भी काफ़ी कन्फ्यूज्ड है, तो उन तमाम चीज़ों पे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके नोटिफिकेशन की, तो बेसिकली जो नोटिफिकेशन है इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है। अगर प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो आपका नोटिफिकेशन मार्च मंथ के फर्स्ट वीक में ही आ जाना चाहिए था, बट कुछ कारणवश ये जो है डिले कर रहा है। तो जिसकी वजह से आपका क्या है कि इस बार जो आपका जो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ये अप्रैल के फर्स्ट से लेकर के मिड तक आपको 100% देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम डेट ये तय है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में ही होगा। हाँ, पर थोड़ा सा हो सकता है कि जुलाई में जो हमेशा फर्स्ट वीक में यानी कि 7 जुलाई या 10 जुलाई के आसपास होता रहा है, वो डेट आपको जो है एक्सटेंड मिल सकती है जुलाई के लास्ट तक, या ये मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई महीने में ही कंडक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि सीटेट की पूरी साइकिल होती है कि एक पेपर वो जुलाई में कराता है और एक दिसंबर में कराता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की और कौन किसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए, सीटेट जो है 2 पेपर कराता है, एक आपका होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अब केवल पेपर 1 के लिए जो डीएलएड होते हैं यानी कि जो बीटीसी किए हुए बच्चे होते हैं वही एलिजिबल होते हैं। और इसमें आपके सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको एक सीडीपी देखने को मिलता है, और कंपलसरी होता है इसमें मैथ सब्जेक्ट और ईवीएस होता है आपका, और साथ ही साथ आपको 2 भाषाएं देखने को मिलती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। और पेपर 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 का फॉर्म जो है डीएलएड वाली भी फिल करते हैं और साथ ही साथ बीएड कैंडिडेट भी फिल करते हैं। सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो इसमें भी सीडीपी होता है। अगर दोनों में कंपैरिजन के सीडीपी की बात करूं तो टॉपिक ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस लेवल का थोड़ा सा फ़र्क रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पेपर 2 में सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं 60 क्वेश्चन, जो कि 2 तरीके से आते हैं। एक जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होता है उसके लिए मैथ और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो बच्चे एसएसटी से होते हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन एसएसटी के होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपको 2 भाषाएं मिलती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बताना चाहूँ तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कराता हूँ, ठीक है ना, जिसमें मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर डिस्कस कराता हूँ, ठीक है ना। और ये क्लासेस मैं मंडे टू फ्राइडे रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो सीडीपी का होता है, इसमें मैं केवल और केवल आपको प्रीवियस ईयर कम्प्लीटली 2011 से 2024 तक का डिस्कस करूँगा, जो कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और बात करें अगर कोर्स कंप्लीट करने की, तो मैं आप लोगों का जो जून में है, जून में आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। जुलाई मंथ में आप लोगों के लिए माइंड मैप और मैराथन की क्लास लेकर के आता हूं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें एज इट इज चलती रहेंगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिलेबस परिवर्तन यानी चेंजेस को लेकर के, तो कुछ खास चेंजेस नहीं किया है सीटेट ने अभी तक, और आगे भी उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों से कि जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 6 की, जो चेंजेबल है, जो कि अब साइंस के नाम के बजाय वो क्यूरियोसिटी के नाम से आ गई है। पिछले पेपर में वहाँ से क्वेश्चन नहीं बने थे, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं अपने कोर्स में कंप्लीट कर रहा हूँ। और जो बच्चे पेपर 1 दे रहे हैं, तो उनके लिए जो न्यू एनसीईआरटी क्लास 3 की चेंज हुई है, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और एक चीज़ ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है कि वो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो देखिए, नोटिफिकेशन का वेट ना करें, अभी से अपना प्रिपरेशन आगे की तरफ बढ़ते रहे डेली। क्योंकि देखिए, हकीकत तो ये है कि जो सीटेट का क्वेश्चन पूछने का तरीका है अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप लोग देखते होंगे कि कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। तो बेहतर होगा कि आप लोग अपनी तैयारी को नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हुए अपनी तैयारी को अभी से करो। आपका एग्ज़ाम जुलाई महीने में ही होना है, ठीक है ना। बाकी अगर किसी और टॉपिक पे किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग